जनाब सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी साहिब अपनी नायाब किताब सब चलता है, जिसमें इस्लाही तहरीरें हैं, उसमें लिखते हैं बंदर को बंदर ना कहें तो क्या कहें। हमारी सोच और जहन के साथ इतने बड़े बड़े खेल खेले गए हैं, इतने बड़े इंतशार फैलाए गए हैं कि हर कोई अपनी हांडी अलग चूल्हे पर चढ़ा के बैठा है। ऊपर से सवाल पूछता है कि ये क्या पक गया है। जब आटे को तुम रोटी पकाने के लिए तवे पे रखने के बजाय देगची में पका रहे हो तो फिर पूछते किस लिए हो। एक बात ज़रूर है, अगर इसमें कोई सब्ज़ी डालो तो सालन बन जाएगा। रोटी तो ना बनेगी लेकिन ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। जायका ना सही, पेट भर जाएगा। लेकिन मखलूक खुदा को ये नहीं खिलाना। पहले ही बेचारे मखलूक परेशान है। इंसान की नस्ल तो जैसे मिट ही गई है, किसी को क्या कहा जाए। बालों की कटाई देखते हैं तो बंदा जैसे मुर्गा लग रहा है। शलवार देखो तो घुटनों से ऊपर खींची हुई है। अगर करीब होकर पूछा जाता है कि बेटा ये कैसा लिबास ज़ैब तन किया है, तो एकदम कानों से सफ़ेद धागे बाहर निकालता है। बाद में पता चलता है कि कोई फ़ोन का सिस्टम चालू था और मुंह से फुआरे मार कर कहता है मैं तो बर्गर बॉय हूँ। बर्गर का हमने चाचू कादन से सुना था, जिसने एक दफ़ा तोलू मोलू से लेकर खाया था। फिर वो बाल बाल बचा था, वो भी खालू होटल वाले की मेहरबानी से, जो उसने काली चाय में जुलाब वाली दवाई मिलाकर पिला दी। तब जाकर पेट साफ हुआ। खालू होटल वाला अपनी बकरी का पेट फूल जाने पर उसको काली चाय ही पिलाता था। वैसे भी साईं, सुरमाई और लखानू दोनों खरबूजा खाने के बाद उसको ऊपर काली चाय पीते थे। आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई लाइव आता है, कहता है कि दुनिया में बस मैं ही पैदा हुआ हूँ। नाम तो इतने बड़े बड़े पर मुंह में कुछ भी नहीं। खबरें ऐसी जो सारी कायनात एक तरफ और उसके ख्यालात दूसरी तरफ। अल्फाज भी ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे मुर्गी के अंडे से मशीन से निकला हुआ चूज़ा। अब फीड खाकर नहीं मानता कि मैं फार्मी मुर्गी हूँ। वक़्त शिकलें और जहन भी बदल देता है, लेकिन कल्ब को करार देना अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर कोई ज़हनी तौर पर बंदर होकर इंसानी शक्ल इख्तियार करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अलबत्ता सोच तो बंदर वाली ही रहेगी।